नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और आप देख रहे हैं चीन को चोट। तो जी हां, चीन की आक्रामकता से दुनिया परेशान है। अफगानिस्तान में हाल ही के घटनाक्रम यानी 20 साल बाद अमेरिका की वापसी और चीन की वहां पर बड़ी दखल ले दशकों से चले आ रहे दक्षिण चीन सागर विवाद में आग में घी डालने का काम किया है। चीन को थामने के लिए भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने क्लैरिटेटर सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड का एक गठन किया है और अब 24 सितंबर को अमेरिका में इसकी बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस मीटिंग में शिरकत करने जा रहे हैं, जहां पर दक्षिण चीन सागर और अफगानिस्तान में बढ़ते चीनी वर्चस्व के अलावा द्विपक्षीय मसलों पर इन लोगों के बीच में वार्ता होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इनकी पहली आमने सामने बैठक होगी और इस तय कार्यक्रम से पहले ही ऑस्ट्रेलिया को परमाणु क्षमता से लैस युद्धपोत मुहैया कराने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका ने करार कर लिया है। हिंद महासागर में और इस क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए, साझा हितों को सुरक्षित करने के लिए भी इन देशों ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका नामक संगठन यहां पर बनाया है। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश कर लेते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है। चीन को किस तरीके से चोट अब देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। क्वाड देश जो है वो मिलकर इस तरीके के घेराबंदी यहां पर ड्रैगन करने की तैयारी कर रहा है और इसके साथ ही अफगानिस्तान में वर्चस्व जो चीन का बढ़ रहा है, इसके ऊपर भी नजर बनाए हुए हैं। दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की दादागिरी देखने को यहां पर मिल रही है। बढ़ते चीनी वर्चस्व को लेकर भी दुनिया की नजरें अब टिक गई हैं। चीनी वर्चस्व को थामने के लिए क्वाड का गठन यहां पर किया गया है और भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड का गठन किया गया है और क्वाड देशों की मीटिंग पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। हमारे साथ मेहमान जो दोनों जुड़ गए हैं, टीपी त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके साथ ही रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ अमरदीप त्यागी जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अमरदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्वाड देशों का यहाँ पर गठन अलग से किया गया है और चीनी वर्चस्व को मिटाने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो सबसे पहले आपसे हम यही समझना चाहेंगे क्योंकि हमारे जो दर्शक अभी जुड़े हुए हैं उन्हें थोड़ा सा आपसे ब्रीफ कराना चाहेंगे कि क्वाड देश है क्या और उनका क्या काम है। क्वाड मीन्स फोर। ओके, 4 देश जुड़े हैं, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। और ये चारों एक विचारधारा को लेकर जुड़े हैं बिकॉज चारों जो है चीन की जो दादागिरी है और जो चीन की जो सारे विश्व को परेशान करने की जो नीति है उसको काउंटर करने के लिए 4 देश इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जापान जो है वो रक्षा के तौर पर पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंडेंट। उसके अलावा बचे भारत और ऑस्ट्रेलिया जो यू कैन से कि इंडिपेंडेंट है, यानी कि चीन अमेरिका और जापान को एक साथ ही समझिए, क्योंकि जापान इज वेरी क्लोज टू चीन और उसका चीन के साथ पुराना विवाद है, आज से नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से विवाद है। और उसके बाद से ही अमेरिका ने जापान को पूरी सपोर्ट देने का प्रॉमिस किया था। पूरी रक्षा का जिम्मेदारी है जो वो अमेरिका के पास है, यानी कि जहां कहीं भी जापान के हितों को कुछ नुकसान पहुंचेगा तो वो सीधे सीधे अमेरिका के ऊपर हमला है या अमेरिका के इंटरेस्ट पे हमला है। तो अमेरिका का उनके साथ इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब बचे भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों या ये चारों देश मिलकर चीन को घेर तो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनको मतलब इन जो क्वाड देश हैं, यानी कि 4 देश जो हैं, इनको दूसरे देशों को भी बहुत जोड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह हमने चाइना को देखा है यू कैन से कोविड के टाइम, बिकॉज कोविड के लिए तो होल सोल चाइना इज रिस्पॉन्सिबल, पूरे विश्व में इसने तबाही मचाई। उसके बाद अब ये अफगानिस्तान जैसी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के साथ पहले से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा ये जितनी भी नेगेटिव फोर्सेस हैं उनके साथ ये जुड़ने का प्रयास करता है और पूरे विश्व को नुकसान पहुंचाने का ये इसका वो आइडिया रहता है। तो इसलिए इन 4 देशों से का जुड़ना ही काफी नहीं है, बल्कि और देशों को जोड़ के, जैसे साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी कंट्री हैं, चाहे वो इंडोनेशिया है, वियतनाम है और फिलीपाइंस है और जितने भी देश है इस रीजन के, उन सबको जुड़ के चाइना को काउंटर करने की आवश्यकता है। उसके अलावा हमें यहाँ भी ये भी देखना होगा कि जिस तरह अमेरिका ने अफगानिस्तान से विड्रॉल किया है, जब ये क्वाड देश आपस में मीटिंग करें या जब अब जो रिसेंटली मीटिंग होने वाली है जिसमें अपने प्रधानमंत्री जी भी इन्वॉल्व रहेंगे, उस समय अमेरिका से ये वादा लेना होगा कि यू विल नॉट डिच इन बिटवीन। जब वे अफगानिस्तान से छोड़ के निकल गया, आज तो चाइना के खिलाफ आप घेराबंदी कर रहे हैं, एक गुट बना रहे हैं, एक संगठन बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन कल को अमेरिका का यदि अपना जो उल्लू सीधा हो जाता है या उसका जो इंटरेस्ट है वो पूरा हो जाता है तो वो छोड़ के अलग निकल सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे में अमेरिका से ये वादा और एक इस तरह का उसको कंपल्शन देना जरूरी है कि यू विल फाइट टिल एंड अगेंस्ट चाइना और इस तरह की नेगेटिव फोर्सेस से। और उसके अलावा क्योंकि चीन का जो ये साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है, इसमें हम बाकी कंट्रीज को यदि क्वाड कंट्रीज के साथ जोड़ देंगे तो उसको घेरने में आसानी होगी, उसको कंट्रोल करने में आसानी होगी, क्योंकि न खाली चीन से सामरिक उससे दृष्टि से खतरा है या सैन्य दृष्टि से खतरा है, बल्कि चीन अपने आप में इकोनॉमिकली एंड टेक्नोलॉजिकली भी काफी स्ट्रांग है। तो इसलिए उस चीज को काउंटर करने के लिए, उन मार्केट को कंट्रोल करने के लिए जहां पे चाइना की आर्थिक अर्थव्यवस्था जहां से जुड़ी हुई है, उन सबको हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्वाड देश क्या है वो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। तो टीपी त्यागी जी, आपसे जानना चाहेंगे क्वाड देश क्या है? ये तो हमने त्यागी जी से समझ लिया है, लेकिन अगर क्वाड से आगे क्वाड प्लस की भी बात की जा रही है, तो ऐसे में अगर इन देशों के बीच में पारंपरिक, आर्थिक और सामरिक और कूटनीतिक संबंध ज्यादा मजबूत होते हैं तो ड्रैगन की यानी कि चीन की कमर टूटने में कोई दो राय नहीं बचेगी। इस बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया है अमृतपाल जी ने कि केवल क्वेट से काम नहीं चलेगा, पर ऐसा है भी क्वेट एक इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब हुआ, यानी कि और देश इसमें आके जुड़ सकते हैं। अब इसमें फ्रांस जुड़ना चाहता है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और ब्रूनेई इसलिए जुड़ना चाहते हैं क्योंकि साउथ चाइना सी में जो चीन ने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हैं, उन आर्टिफिशियल आइलैंड का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इन देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से मिलता है, बल्कि उनको ब्रीच करता है। उनका झगड़ा चाइना से है, लिहाजा जो भी क्वेड में जुड़ना चाहेंगे। तो पहली बात क्वेड इंक्लूसिव है, क्वेड में दूसरे देशों को जोड़ने का प्रावधान है और ये आने वाले समय में होगा, जैसे अमरजीत जी ने बताया। अब दूसरा क्वेड से पहले ही 24 सितंबर को अमेरिका में क्वेड की मीटिंग है। पहली बात तो ये मीटिंग कितनी है, ये मीटिंग फिजिकल मीटिंग है और इस मीटिंग में चारों देश मेनली दो एजेंडे पर बात करेंगे, वैसे और भी एजेंडा है। पहला एजेंडा चीन पे ही कनेक्टेड है, क्या चीन की जो साइबर सिक्योरिटी को ब्रीच करने की हरकत है उससे अमेरिका, हिंदुस्तान और बाह्य राज्य सारे देश प्रभावित होते हैं। दूसरा, चीन की मैरीटाइम इंटरनेशनल लॉ को न मानने की जो आदत है उससे 5 ट्रिलियन ट्रेड का साउथ चाइना सी से व्यापार प्रभावित हो रहा है। तीसरा जो चाइना ने अफगानिस्तान में रोल प्ले करना शुरू किया है उससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। मैं बताता हूँ अफगानिस्तान में जो पहला इश्यू जो डिस्कस करेंगे वो चाइना का, दूसरा अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में पहला इश्यू होगा कि क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी तालिबान को मान्यता दे, और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी देती है तो शायद भारत भी उनके साथ हो जाए, अन्यथा नहीं होगा और मान्यता देने की मुझे उम्मीद लगती नहीं, क्योंकि अभी आज ही आपने सुना होगा कि वहाँ के जो अखुंद ज्यादा है उनको मार दिया गया है। बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरा ये कि अफगानिस्तान में चाइना अपना प्रभाव जमाने के बाद क्या बताना चाहता है, ये कि एशिया के अंदर इंडिया चाइना के लिए काउंटर वेट नहीं है। एशिया के अंदर इंडिया चाइना के लिए काउंटर वेट नहीं है, ये वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहता है 2 वजह से। एक तो हमारी एलएसी के ऊपर उकसाने वाली गतिविधि करके, और दूसरा अफगानिस्तान में अपना प्रभुत्व जमा के। दूसरा वो ये कहना चाहता है जो ऑटोमेटिक है, ये मैसेज सबको अपने आप समझ में आ जाएगा, वो क्या कि अगर अफगानिस्तान में चाइना के आने की वजह से हिंदुस्तान अमेरिका के ज्यादा करीब हो जाता है
तो ऑटोमेटिकली रशिया चाइना के करीब हो जाएगा, यानी कि पूरी दुनिया दो धड़ों में बट जाएगी। तो ये क्वेड में है, लेकिन क्वेड की मीटिंग से पहले क्या हो गया, ऑकस बन गया, AUKUS, ऑकस मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। इस ऑकस में 3 स्टेट। अब एक बात समझने की है, जो क्वेड है वो मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन ये जो ऑकस है इसमें मिलिट्री कंपोनेंट जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया को, जो एक न्यूक्लियर देश नहीं है, उसको न्यूक्लियर पावर सबमरीन देना और उसको न्यूक्लियर कैपेबिलिटी देना, मतलब कि ये सीधे सीधे एक मिलिट्री अलायंस हो गई। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत फायदे का सौदा है। हालांकि मुलाकात तो 3 देशों की हुई, यानी कि अमेरिका, यूके और यूएस। फायदा इंडिया को है। वो क्यों है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया से बहुत दिनों से ये डिमांड कर रहा था कि हमें यूरेनियम दो, उनके यहाँ है। वो इसलिए नहीं दे रहे थे कि मैं न्यूक्लियर कंट्री हूं ही नहीं, मैं आपको कैसे सपोर्ट करूं। अब जब अमेरिका ने उनको न्यूक्लियर पावर सबमरीन दे दी, तो अब हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम लेने का रास्ता खुल जाएगा। तो अब ये ऑकस हो गया। अब यानी कि क्वेड प्लस क्वेड इंक्लूसिव प्लस ऑकस। अब ये सारी चीजें जब इंडिया पैसिफिक में आएंगी तो ये निश्चित है कि ये चाइना को एक बड़ा भारी नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। अभी तक दुनिया में किसी देश ने खुल्लम खुल्ला चीन का विरोध या चीन का सामना करने की कोशिश नहीं की, अलावा हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान तो सीना तान के खड़ा हो गया और बता दिया कि नहीं, हम आगे नहीं आने देंगे। लेकिन अभी भी वो मसला पूरी तरह सुलझा नहीं है और किसी देश ने ये कोशिश नहीं की। ये कोशिश करने के लिए देशों को संगठन बनाना पड़ेगा और संगठन बना के ही इस खतरे से निपटा जा सकता है, क्योंकि आज चाइना के पास सबसे बड़ी जो कैपेबिलिटी है वो ये, ठीक है, एयर पावर सबके पास है, टैंक पावर सबके पास है, ग्राउंड पावर है, साइबर सिक्योरिटी है, साइकोलॉजिकल वारफेयर है, बायोलॉजिकल वारफेयर है, ये सब ठीक है, ये बात मान लेते हैं, ये भी खतरा है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इस वक्त जो चाइना से है लड़ाई के दौरान वो है, यानी कि क्लस्टर ऑफ ड्रोन्स म्यूनिशन। हजारों ड्रोन एक साथ आएंगे और एक साथ एक्शन करेंगे और एक साथ उनसे का जो म्यूनिशन है, यानी कि जो एम्यूनिशन है, वो इस्तेमाल होगा दूसरी कंट्री के खिलाफ। तो आप एक ड्रोन को दूसरे ड्रोन से काट सकते हैं, 2 को, 4 को, 10 को, लेकिन जब हजारों ड्रोन आएंगे, नाउ दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर विच वी हैव टू बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड। बिल्कुल। अमरदीप सर, जिस तरीके से बताया यहाँ पर बहुत ही अच्छी जानकारी हमें टीपी सर ने दी है, लेकिन अगर इस घटनाक्रम के बारे में देखें, इस घटनाक्रम के बाद यानी अफगानिस्तान के साथ में जो कुछ हुआ, जैसा कि आपने भी कहा कि उसके लिए हमारे पास भरोसा होना चाहिए अमेरिका का, ऐसा ना हो कि अपना हित साध के वो वापस चला जाए। तो अफगानिस्तान और दक्षिण चीन सागर में बढ़ते चीनी वर्चस्व के आलोक में हो रही क्वाड देशों की मीटिंग पर दुनिया की नजरें तो टिकी हुई है। ऐसे में चीन पर दबाव बनाने में क्वाड कितना सफल होगा? देखिए, जैसा कि अभी कल टीपी ने बताया कि क्वाड जो है इट इज नॉट मिलिट्री अलायंस। बेसिकली ये जो बना था डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, बेसिकली अगेंस्ट या पोस्ट सुनामी ये बना था, सो दैट वी कैन हेल्प ईच अदर। बट इसको मिलिट्री अलायंस में कन्वर्ट करने में कोई ऐसा मुश्किल नहीं हो सकता है। और जैसा कि ऑकस का बताया सर ने कि ऑकस को भी इसके साथ यदि जोड़ दिया जाए और उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री को भी जोड़ दिया जाए, तब तो हम चाइना को अच्छे से काउंटर कर सकते हैं। अकेले क्वाड अभी की परिस्थितियों में चाइना को काउंटर नहीं कर सकता, और उसमें भी जब अमेरिका चीन के भरोसे या भगवान के भरोसे अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया है। एक्चुअली चीन का जो वर्चस्व यहाँ बढ़ा है, या जैसे नॉर्थ कोरिया का जो एक मनोबल बढ़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अफगानिस्तान से चले जाने से बढ़ा है। जब तक अमेरिका वहां बैठा हुआ तो सब एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल। तो इसके लिए अमेरिका को कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे कि हम चाइना और इस तरह की नेगेटिव पावर्स हैं उनको कंट्रोल कर सके। और उसको कंट्रोल करने के लिए
जो क्वाड कंट्रीज हैं, इनमें ये मिलिट्री अलायंस होना बहुत जरूरी है। जब तक ये मिलिट्री अलायंस नहीं होगा या खाली एक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हम इसको रखेंगे तो चाइना पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इसको मिलिट्री के साथ साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के साथ जोड़ के तब इसको हम चाइना से काउंटर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर चीन की अगर बढ़ती महत्वाकांक्षाओं की बात की, क्योंकि वो चाह रहा है कि वो दुनिया पर राज करे, वो टेक्नोलॉजी में भी अपने आप को बहुत बड़ा बना रहा है, आर्थिक रूप से भी वो कहीं ना कहीं सक्षम है, लेकिन उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उन पर नकेल कसने की कोशिश क्वाड और क्वाड प्लस के जरिए की जा रही है। टीपी सर, क्या लगता है आपको, चीन की जो बढ़ती महत्वाकांक्षाएं हैं उस पर नकेल कसने की जो कोशिश एक तरीके से की जा रही है, कितनी सार्थक साबित होगी? ये सार्थक साबित होगी, क्योंकि फैक्ट ये है कि कोई कुछ भी करे, स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस और एरियल फायर पावर, ये दो वर्ड नोट कीजिए। सैटेलाइट इंटेलिजेंस और एरियल फायर पावर में आज की तारीख में भी अमेरिका का कोई सानी नहीं है। और क्वेड में अमरदीप जी सही कह रहे हैं कि क्वेड को मिलिट्री लॉ अख्तियार करना चाहिए। ओके, दैट विल हैपन प्रोबेबली इन द टाइम टू कम। लेकिन आज की तारीख में क्या खास बात है? आज की तारीख में खास बात यह है कि बीका एग्रीमेंट हो चुका है। बीका एग्रीमेंट का मतलब बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, दिस इज कॉल्ड बीका एग्रीमेंट। बीका एग्रीमेंट में अमेरिका की स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस को दूसरे देशों के साथ शेयर करने का एग्रीमेंट हो चुका है। अब कल्पना कीजिए कि चाइना के किसी टारगेट को जिसकी लंबाई या चौड़ाई 1.5 मीटर से ज्यादा हो और जिसका एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पूरी तरह से मालूम हो, उसको मिसाइल से, न्यूक्लियर से या ड्रोन से अटैक किया जा सकता है। और ये अटैकिंग कैपेबिलिटी इंडिया में भी है, ये अटैकिंग कैपेबिलिटी अब ऑस्ट्रेलिया में भी आ जाएगी और जापान में भी है, क्योंकि जापान की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने वहां जो बेस बनाया है वहां पे फाइटिंग एयरक्राफ्ट और मिसाइल तैनात की है। लिहाजा 4 देशों के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो पिन पॉइंट करके टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सके। ये है क्वेड का मतलब। और जब आपके 4 टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उसके बाद में युद्ध के अंदर तस्वीर बहुत जल्दी बदलती है। फिर ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारे पास कितने संख्या में सिपाही है। अगर चाइना के पास अगर 17 लाख की आर्मी है तो उसके पास फ्रंट भी तो 17 है। इंडिया के पास तो 2 ही फ्रंट है, पाकिस्तान और चाइना। लेकिन चाइना के पास तो बहुत सारे फ्रंट है, उसके साथ तो ताइवान भी है, अमेरिका भी है, उसके साथ तुर्किस्तान भी है और बहुत सारे फ्रंट है उसके साथ में। तो इसलिए हमें इस बात से ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। और यही हौसला कहता है कि लड़ाई के अंदर जो चीज काम आती है वो हौसला, वो लड़ने की ताकत, इनिशिएटिव लेने की ताकत वो काम आती है, जो हिंदुस्तान दिखा चुका है अभी हाल में ही गलवान में। और उसे दिखाने के लिए हम तैयार भी है। अगर ये सपोर्ट हमारे साथ इन देशों की रहती है तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक बात और मान के चलना चाहिए, उधार की ताकत अक्सर वक्त पर काम नहीं आती। 1971 के युद्ध में भी पाकिस्तान ढूंढता रहा कि 7th फ्लीट अमेरिका का कब आएगा और वो नहीं पहुंचा। ऐसे ही अगर कोई सिचुएशन हमारे और चीन के बीच में खराब होती है तो हमें ताकत मिले, बड़ी अच्छी बात है बाहर से, पर हमें खुद होके उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और इसके लिए अभी हाल में जो हमारी एक अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट हुआ है, 5 टेस्ट हो चुके हैं उसके, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। यानी 5000 किलोमीटर में चाइना का प्रत्येक प्रदेश आ जाता है और पूरा पाकिस्तान आ जाता है। और ये जो अग्नि 5 मिसाइल है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि ये एटमॉस्फेयर से ऊपर जाती है और टारगेट पे ही जाकर गिरती है। और इस मिसाइल में कई सारे वारहेड जा सकते हैं और उन वारहेड में न्यूक्लियर वारहेड भी जा सकता है। अर्थात कि हमारे पास काउंटर मेजर्स के लिए हथियार अब मौजूद है। लिहाजा बहुत ज्यादा डरने डराने की आवश्यकता नहीं है। वी आर कॉम्पिटेंट।
otherwise also, with Quad also, with AUKUS also, and under every situation, we are in a position to take care of China. बिल्कुल। अमरदीप सर, अगर चीन के साथ अगर बात की जाए, क्योंकि चीन को घेरने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि उसकी जो हरकतें अभी कुछ सामने आई हैं, उससे सभी देश जो हैं वो सख्ते में आ गए हैं कि किस तरीके से वो साथ यहाँ पर अफगानिस्तान और तालिबानियों का यहाँ पर दे रहा है, उससे किस तरीके की चीजें होंगी, क्योंकि सिर्फ वो ही नहीं, बहुत सारे जो देश हैं उन्हें कहीं ना कहीं खतरा है। अब अगर चीन की बात करें तो चीन इतने दिमाग से इसने इस पूरे गेम को प्लान किया है कि उसने पहले तो सारे देशों को अपनी गिरफ्त में ले लिया, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो या और भी किसी स्तर पर। तो चीन के साथ सभी देशों की अगर बात करें तो एक गहरे कारोबारी रिश्ते हैं चीन के साथ है सभी देशों के। तो उसके बाद इस तरीके की जो चीजें निकलकर सामने आ रही है और कितना अब मुश्किल हो गया है चीन से निपटना। बिल्कुल सही कहा अंशुल आपने। जैसा कि आपने बताया कि काफी सारे देशों के साथ उनके आर्थिक और व्यापारिक संबंध हैं, और इसलिए मैंने शुरू में भी कहा था कि जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं या जो और दूसरे देश हैं जिनके उनके साथ व्यापारिक संबंध है या उनसे वो टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं या कोई और दूसरे व्यापारिक संबंध है, उन कंट्रीज को अपने साथ जोड़ना और उनके साथ ऐसे हमें संबंध बनाना कि चीन से व्यापारिक संबंध तोड़ने में या उसके काउंटर करने में वो हमारे साथ आ सके, वो बहुत जरूरी है। दूसरा कि जैसे कि अमेरिका की हम बात कर रहे थे कि अमेरिका अपने आप में सक्षम है अपना जो सैटेलाइट इमेजरी और जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस है उसको करने में। उसके अलावा अमेरिका के 80 देशों में अपने मिलिट्री बेसिस हैं। अमेरिका सक्षम है, लेकिन उसके लिए विल पावर का होना जरूरी है। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है या कोई भी देश होता है, दैट इज वन मैन शो। जैसा कि आपने अभी देखा कि जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन आने के बाद उन्होंने अफगानिस्तान से अचानक से अपनी सेना विड्रॉ कर लिया। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप उसको काउंटर ना करें या उसको ना लड़ें, तो उसमें बड़ी समस्या का विषय हो जाता है। तो हमें उन देशों का संगठन या उन देशों को संगठित करना होगा, दोज हु आर रेडी टू फाइट अगेंस्ट दिस नेगेटिव फोर्सेस। भारत को ही खाली खतरा नहीं है चीन से, और यदि भारत को अकेले को खतरा हो तो चीन को हम अकेले देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको चाइना को काउंटर नहीं कर सकते। भले ही चाइना के पास बहुत बड़ी आर्मी हो सकती है, लेकिन आर्मी को लड़ने के लिए तो स्पेसिफिक प्लेस ही चाहिए ना। सारी आर्मी को एक साथ वो एक जगह खड़ी नहीं कर सकता है। और टेक्नोलॉजी को भी हम काउंटर कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट द टेक्नोलॉजी और इट इज नॉट द वेपन, इट इज द मैन बिहाइंड द वेपन व्हिच मेक्स द और जो युद्ध को जिताता है। तो चाइना से भारत को ही खतरा नहीं है, मैं कह रहा हूं कि पूरे विश्व को खतरा है। तो इसलिए हमें बाकी देशों को जगाना होगा, उनको बताना होगा, और उसके साथ साथ उनको उनके व्यापारिक संबंधों को या व्यापारिक उनको तोड़ना होगा, और हमें अपने व्यापार को अपनी टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस करना होगा कि वो चाइना से व्यापारिक संबंध तोड़ के हमारे साथ जुड़ सके। या जो भी संगठन हमारा देश बना रहा है, या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान या ये क्वाड कंट्रीज बना रहे हैं, तो उनको उस तरह की हम सप्लाई दे सके, उस तरह का उनको जो रिक्वायरमेंट है वो हम प्रोवाइड कर सके, देन ओनली वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अदरवाइज उनका तो इंटरेस्ट चाइना के साथ बना रहेगा, क्योंकि सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल। तो उस इंटरेस्ट को तोड़ने के लिए हमें अपना ऐसा वर्चस्व बनाना होगा, व्यापारिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, टेक्नोलॉजी के आधार पे, so that we can support those countries, those who want to go against China। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। टीपी सर कुछ कहना चाह रहे थे, वैसे समय की कमी है बिल्कुल, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में आप जवाब दीजिए। मैं संक्षिप्त में सिर्फ इतना बताता हूँ कि जो दिखता है वो होता नहीं। अमेरिका छोड़ के चला गया, भाग गया, ये कहने के लिए है, असलियत में ये षड्यंत्र था, ये साजिश थी। क्या कि जब पिछली शताब्दी में ब्रिटेन आया, अपनी उंगली जला के चला गया अफगानिस्तान से, इस शताब्दी में रशिया आया, अपने हाथ जला के चला गया, अमेरिका आया, हाथ जला के चला गया, मगर वैक्यूम छोड़ गया किसके लिए? चीन के लिए, ताकि अब चीन समझ ये रहा होगा कि मैं वहां
से तांबा और लिग्नाइट जो है निकाल लूंगा, लेकिन उसके भी हाथ में चलेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान की टोपोग्राफी, अफगानिस्तान का ट्राइबल कल्चर को चीन नहीं समझता। बिल्कुल। एक बात। और दूसरा संबंध, बस एक सेकेंड और, संबंध सर कह रहे थे बहुत बढ़िया बात कि चीन के संबंध है लोगों से। अरे चीन के जो संबंध है वो भावनात्मक संबंध नहीं है, जैसे भारत के हैं। भारत ने विकास के काम किए हैं, उसने बदले के काम किए हैं, या उसने दूसरे देश को तीसरे के खिलाफ लड़ाने के काम किए हैं। ये संबंध वक्त पे काम नहीं आएंगे, लेकिन जो भारत के संबंध है वो काम आएंगे। लिहाजा मैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही सोच रहा हूँ। पर अमरदीप जी ने बहुत बढ़िया बात कही, थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत ही अच्छी चर्चा आज की रही है। आप दोनों ने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे चीन की आक्रामकता से दुनिया परेशान है और अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम यानी 20 साल बाद अमेरिका की वापसी और चीन की वहां पर बड़ी दखल ने दशकों से चली आ रही चीन की सागर विवाद में आग में घी डालने का काम किया है। और चीन को थामने के लिए अब भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने एक क्वाड का गठन किया है और अब 24 सितंबर को अमेरिका में इसकी बैठक भी हो रही है। लेकिन इस पूरी चर्चा में निकलकर यही सामने आया है कि क्वाड का गठन तो यहाँ पर कर दिया गया है, लेकिन अब किस तरीके से चीन से निपटना होगा, किस तरीके से घेराबंदी की जाएगी, उस रणनीति पर सबसे पहले काम करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।